हेलो दोस्तों, हेवनली विजडम बाइबल क्विज पर आपका स्वागत है। तो चाहिए देखते हैं कि आज बाइबल के कौन सी कहानी के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। तो दोस्तों, आज हम बाइबल की एक बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणा देने वाली कहानी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, ये कहानी है विश्वास की, एक वादे की और एक ऐसे मिलन की जिसे कह सकते हैं कि स्वयं परमेश्वर ने रचा था। हाँ, आज हम बात करेंगे इसहाक और रिबका की, जैसा कि उत्पत्ति के 24वें अध्याय में बताया गया है। और ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि कैसे भरोसा और सही इरादे बड़े बड़े कामों को संभव बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कनान देश से। इब्राहिम अब बूढ़े हो चुके हैं और एक पिता की तरह उन्हें अपने बेटे इसहाक के भविष्य की चिंता है। बिल्कुल, और वो अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दास को बुलाते हैं और उससे एक शपथ दिलवाते हैं। हाँ, और यहाँ 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला तो है स्थान, कनान देश। इब्राहिम नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादी कनानी लड़कियों में से हो। और इसके पीछे की वजह मतलब कल्चरल नहीं थी, वो पूरी तरह से धार्मिक थी। ओके। उनकी संस्कृति, उनका विश्वास सब अलग था। सही। और दूसरी बात थी चेतावनी। उन्होंने साफ साफ कहा, मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से पत्नी न लेना। ये उनके विश्वास को एक तरह से शुद्ध बनाए रखने का संकल्प था। और तीसरा था मिशन। हाँ, एक बिल्कुल स्पष्ट मिशन, मेरे देश और मेरे कुटुंबियों के पास जा, यानी अपने ही लोगों के बीच से इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढनी थी। और ये एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत थी। हाँ बिल्कुल। अब दास के मन में सवाल था कि भाई ये मिशन पूरा कैसे होगा, लेकिन इब्राहिम का विश्वास देखिए। हाँ, उन्होंने दास को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। मतलब उन्हें पूरा यकीन था कि ये काम इंसान का नहीं बल्कि परमेश्वर का है। और वही रास्ता दिखाएंगे। पर एक शर्त भी थी। अच्छा। हाँ, शर्त ये थी कि यदि वो स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तो तू शपथ से छूट जाएगा। मतलब किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं थी। ये बहुत जरूरी बात है। लड़की की अपनी मर्जी सबसे ऊपर थी। बिल्कुल। और सबसे जरूरी आदेश था, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। हाँ, इसहाक को प्रतिज्ञा की हुई भूमि यानी कनान में ही रहना था। उसे वापस हारान नहीं ले जाना था। सही। तो अब कल्पना कीजिए, वो दास 10 ऊंटों और कीमती सामान के साथ एक लंबा सफर तय करके नाहोर नगर के बाहर एक कुएं पर पहुंचता है। शाम का समय है। हाँ, जब स्त्रियां पानी भरने आती हैं। और यहाँ दास एक बहुत ही समझदारी भरी प्रार्थना करता है। और ये इस कहानी का, अगर हम कहें तो, टर्निंग पॉइंट है। उसने सिर्फ प्रार्थना नहीं की, उसने परमेश्वर से एक बहुत ही स्पष्ट चिन्ह या एक सिग्नल मांगा। हाँ, एक तरह की परीक्षा। बिल्कुल। उसने प्रार्थना की, हे यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। और फिर उसने अपनी परीक्षा रखी। उसने कहा, मैं जिस कन्या से कहूं अपना घड़ा झुका और वह कहे पी ले। ये तो एक मतलब सामान्य मेहमान नवाजी थी, कोई भी कर सकता था। सही कहा, लेकिन असली परीक्षा तो इसके बाद थी। हाँ, अतिरिक्त चिन्ह। उसने कहा, और वह कहे, मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, वही वह स्त्री हो। जरा सोचिए, 10 प्यासे ऊंटों को पानी पिलाना। ये बहुत बड़ा काम है। हाँ, ये सिर्फ दया नहीं है, ये एक असाधारण सेवा और उदारता का भाव दिखाता है। बिल्कुल। दास सिर्फ एक सुंदर लड़की नहीं ढूंढ रहा था, वो एक अच्छे दिल वाली जीवन साथी की तलाश में था। और फिर जो हुआ वो तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही दास ने प्रार्थना खत्म की, रिबका अपना घड़ा लिए वे वहां आ गई। और वो कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम के भाई नाहोर की पोती थी। मतलब ठीक उसी परिवार से जिसका जिक्र इब्राहिम ने किया था। हाँ। और वो बहुत सुंदर और कुंवारी थी। उसने कुएं में उतरकर अपना घड़ा भरा। दास ने उसे थोड़ा पानी मांगा। और रिबका ने तुरंत कहा, हे मेरे प्रभु, पी ले। और फुर्ती से उसे पानी पिलाया। और फिर उसने वही चमत्कारी शब्द कहे जिसका दास इंतजार कर रहा था, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर लाऊंगी। और उसने फुर्ती से सब ऊंटों के लिए पानी भर दिया। मतलब प्रार्थना का सीधा और सटीक उत्तर। बिल्कुल। दास तो अचंभे के साथ चुपचाप ये सब देखता रहा। हाँ, उसे यकीन हो गया कि परमेश्वर ने उसकी यात्रा सफल कर दी है। इसके बाद उसने अपना आभार प्रकट किया, लेकिन पहले वो बस देखता रहा। वो अचंभित था। वो देख रहा था कि कैसे परमेश्वर उसकी योजना को पूरा कर रहे हैं। फिर जब उसे यकीन हो गया, तब उसने आधे तोले सोने की एक नथ और 10 तोले सोने के 2 कंगन रिबका को दिए। और ये सिर्फ तोहफे नहीं थे, ये एक तरह से उस संस्कृति में रिश्ते की मोहर थी। अच्छा। और सबसे पहले उसने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया।
बिल्कुल, उसने धन्यवाद दिया क्योंकि वो जानता था कि ये सफलता उसकी नहीं बल्कि परमेश्वर की है। खैर, जब रिबका के परिवार मतलब उसके भाई लाबान और पिता बतुएल ने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने भी तुरंत कहा, ये बात यहोवा की ओर से हुई है। वो भी समझ गए। हाँ। लेकिन फिर एक छोटी सी रुकावट आई। एक बहुत ही मानवीय रुकावट। परिवार चाहता था कि रिबका कुछ दिन और रुके। वो कहते हैं कि लड़की को कम से कम 10 दिन और हमारे साथ रहने दो। और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है। अपनी बेटी या बहन को हमेशा के लिए एक अनजान देश में भेजना आसान नहीं था। नहीं। वो थोड़ा और वक्त साथ बिताना चाहते थे। लेकिन दास अपने मिशन पर केंद्रित था। उसने कहा, मुझे मत रोको, यहोवा ने मेरी यात्रा सफल की है। और तब परिवार ने फैसला रिबका पर छोड़ दिया। ये बहुत समझदारी की बात थी। हाँ, उन्होंने उससे पूछा, क्या तू इस पुरुष के संग जाएगी? ये एक बहुत बड़ा फैसला था। अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़कर एक अनजान देश में जाना। और रिबका का जवाब था, हाँ, मैं जाऊंगी। सिर्फ एक शब्द, लेकिन इस एक शब्द में उसका विश्वास और साहस दिखता है। बिल्कुल, वो इस कहानी में कोई मजबूर किरदार नहीं है। नहीं, वो अपनी किस्मत में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। वो इस ईश्वरीय योजना को अपनाने का चुनाव खुद करती है। और फिर परिवार ने उसे दिल से आशीष दी, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। फिर रिबका अपनी सहेलियों के साथ ऊंटों पर सवार होकर एक नए जीवन के लिए निकल पड़ी। और कहानी के अंत में हम उस पवित्र मिलन पर पहुंचते हैं। हाँ, इसहाक सांझ के समय मैदान में ध्यान करने निकला था। और जैसे ही रिबका ने इसहाक को देखा, वो आदर से ऊंट से उतर गई और घूंघट लिया। आज के समय में शायद लोग इस बात को नजरअंदाज कर दें, लेकिन इसका भी एक मतलब था, है ना? हाँ, वो संस्कृति में ये एक औपचारिक, एक लीगल जेस्चर था। घूंघट करके वो सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर रही थी कि वो अब इसहाक की होने वाली पत्नी है। अच्छा, ये शादी के कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने का एक नॉन वर्बल तरीका था। और फिर इसहाक उसे अपनी माता सारा के तंबू में ले गया, उससे विवाह किया और उससे प्रेम किया। और कहानी की जो आखिरी पंक्ति है वो बहुत गहरी है। कौन सी? अपनी माता की मृत्यु के पश्चात इसहाक को शांति मिली। हाँ, ये पंक्ति पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देती है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाती है कि ये कहानी कंटिन्यूटी की है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वादे के आगे बढ़ने की। अपनी माँ को खोने के बाद इसहाक के जीवन में जो खालीपन था वो इस रिश्ते से भर गया। उसे सांत्वना मिली क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसके परिवार की और परमेश्वर के वादे की विरासत सुरक्षित हाथों में है और आगे बढ़ेगी। तो इस कहानी से हमें क्या आत्मिक सत्य सीखने को मिलते हैं? पहला तो यही कि अपनी समझ का सहारा ना लो, यहोवा पर भरोसा रखो। सही। और दूसरा कि सही जीवन साथी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। और प्रार्थना, परमेश्वर से स्पष्ट चिन्ह और मार्गदर्शन मांगना चाहिए। बिल्कुल। और जब परमेश्वर मार्ग तैयार करते हैं तो कार्य जरूर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, इसहाक और रिबका की ये कहानी सिर्फ एक विवाह की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक पिता के विश्वास की, एक दास की वफादारी की, एक लड़की के साहस की। और सबसे बढ़कर परमेश्वर की अद्भुत योजना की। सही कहा। ये हमें सिखाती है कि जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पे रखते हैं और सही इरादे से काम करते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। ये एक ऐसी यात्रा थी जो विश्वास से शुरू हुई और प्रेम में पूरी हुई। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद